हेलो बच्चों, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसका नाम है गायत्री। और गायत्री क्लास 8 में पढ़ती है। ये पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इक्वल ध्यान देती है, इक्वल कंसंट्रेट करती है। तो आज हम गायत्री के बारे में जानेंगे। तो गायत्री, यस सर। आपके स्कूल का नाम बताइए। डी माउंट डी माउंट, पूरा नाम स्कूल। बताइए। डी माउंट वैली स्कूल। वैली स्कूल, ओके। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 4 मुझे मिलाकर। कौन कौन है? मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई। भाई कितना छोटा है? 6-7 साल का। 6-7 साल का, ओके। मतलब शरारती है। ओके। अभी स्कूल के एग्जाम के रिजल्ट निकले? अभी 7th का। हाँ, 7th का। हाँ। कैसा हुआ रिजल्ट? 94%। कितना हुआ? 94.4। वाह, बहुत अच्छा। तो आपको जो 94.4 परसेंटेज मिला है, 0.4 या 0.8 चलेगा, 94 एबव है। हाँ, तो जो 94% आपको मिला है, सारे बच्चों को तो नहीं मिला है। नहीं। तो आप ऐसा स्टडी में क्या करती हो जो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं? आपको क्या लगता है? ज़्यादा नहीं, बस क्लास में थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना है। और मेरा सबसे मेन चीज़ है कि मैं खुद से वर्ड्स बना सकती हूँ। ओके। मतलब बस चीज़ वो कॉन्सेप्ट समझ जाना चाहिए। ओके। अगर मैं समझ जाऊंगी ना तो इंग्लिश में उसे बस कन्वर्ट कर दूंगी, दे देते मतलब टीचर ओन वर्ड्स में लिख सकते हाँ, हैं। ओन वर्ड्स में चीजों को जो मेमोराइज चीज़ नहीं भी आता है तो वो भी लिख थोड़ा सकते हैं। बहुत मार्क मिल जाता है। ओके, मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं थोड़ा है। बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ओके। पढ़ाई के अलावा और किस में इंटरेस्ट है आपका? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या क्या स्पोर्ट्स करते हो? पहले तो फुटबॉल खेलती थी, अभी हमारे जो प्लेयर्स है थोड़ा कम हो गए, ओके। इसलिए नहीं हो रहा है। वरना एथलेटिक और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट बस एक बार प्राइज मिला था। हाँ। और ऐसे जेवलिन। तो सब कुछ कर रही हो। तो क्रिकेट भी पहले खेलती थी, अब नहीं खेलती हूँ। ओके, क्रिकेट भी खेलते। तो इतने सारे स्पोर्ट्स खेलती हो आप, तो अपने स्कूल के तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेली हो? ओके। उधर प्राइज मिला ऐसा कुछ? नहीं। ठीक है। पार्टिसिपेट किए? स्कूल लेवल में प्राइज मिलता है? अच्छा गायत्री, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, प्राइज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? नहीं, उन्हें सबसे ज़रूरी पार्टिसिपेट करना। क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा और मतलब हमें एक मोटिवेशन होगा, हाँ हम ये कर सकते हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो स्पोर्ट्स आपको लगता है क्या हमें मेंटली या फिजिकली कुछ हेल्प करता है एज ए स्टूडेंट? हाँ, हमारा स्ट्रेस हम निकालता है और हमें अच्छा महसूस करता है, हम फिट रहते हैं और हमें कोई बीमारी ऐसे नहीं होती है। ओके, मतलब स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट आपको फील होता है। और स्पोर्ट्स कोई जरूरी नहीं है कि प्राइज के लिए ही? हाँ, ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, कहीं पे मिल सकता है, कहीं पे नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। अच्छा, और एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही। मान लो जैसे आप फुटबॉल खेल रहे थे, तो ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड स्पोर्ट्स। तो आपको क्या लगता है, गेम जीतने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वो जायज है, या फिर फेयर प्ले भी इम्पोर्टेंट है? फेयर प्ले भी इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब अगर ऐसा मौका आया जिसमें आप थोड़ा चीट कर सकते हो और मौका है कि नहीं हम फेयर प्ले करना है, तो आप किस में जाओगी? फेयर प्ले। ओके, मतलब नहीं जीतने से भी फेयर प्ले आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में लोग चीट भी करते हैं। हाँ, वो फुटबॉल तो हम बोल सकते हैं चीट करके ही ले गए। ओके। क्योंकि वो जो रेफरी है ना, वो येलो कार्ड नहीं दिखाया। ऐसा सिचुएशन आप फेस किए हो? वो जो हमारी जो दीदी थी ना गोलकीपर, वो रुक गई, मतलब कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में रुक गई क्योंकि सोचे कि वो रेफरी शायद से येलो कार्ड दिखाएगा, मगर वो नहीं दिखाया क्योंकि बॉल हाथ में हैंड बॉल हुआ था। ओके, तो आप लोग को ऐसा फील हुआ कि फेयर प्ले वहां पे नहीं किया दूसरी टीम ने, लेकिन इसीलिए एक गोल से वो जीत गए। ओके, लेकिन आप लोग हारने के बावजूद भी आपको लगता है कि फेयर प्ले इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा, ऐसा कोई फ्रेंड जो आपके साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है? तृप्ति, प्रतीक्षा, पुष्पांजलि, बहुत। ये लोग अच्छे हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, आपके स्कूल के अच्छे टीम है?
प्रतीक्षा बहुत अच्छी है। प्रतीक्षा बहुत अच्छी है। वो किस में अच्छी है? बस एथलेटिक और फुटबॉल में भी, और लॉन्ग जंप, हाई जंप तो अभी तक उसका नहीं हुआ है क्योंकि अभी 7th हुआ, अभी होगा। ओके। और बस इतना ही शायद से। और पढ़ाई में कैसी है? अच्छी है। अच्छी, मतलब पढ़ाई दोनों तरफ मैनेज करती है। ओके। पढ़ाई को लेके अगर पूछा जाए, मान लो टेस्ट चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, और टेस्ट में आपके किसी दोस्त ने वो चीट कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल, और वही चीट मान लो आपके पीछे वाला कैंडिडेट जो है, आपके सामने वाला चीट कर रहा है, आपके पीछे वाला भी चीट करने का कोशिश कर रहा है, और वो जो चीट है सामने वाले बच्चे ने आपको बोला कि इसको पीछे थोड़ा पास कर दो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे क्या मैनेज करोगे और क्या करोगे आप? अगर एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो मैं सबसे पहले बोलूँगी ये क्या है, मैं क्या पास करूँ। तो अगर वो कुछ भी बोलेगा तो मैं बोलूँगी नहीं, मुझे ये काम पे इंटरेस्ट नहीं, किसी और को बोलो। उसके बाद बस इतना ही। ओके, मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अच्छा, अगर ट्यूशन में होगा तो डायरेक्ट टीचर को बोल सकते हैं। ओके। और एक बात देखो गायत्री, इसी से रिलेटेड, मान लो कि आप एग्जाम दे रही हो और आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रही हो, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, आपके पीछे वाले सीट में आपकी मान लो बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है और उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, वो आपसे हेल्प मांग रही है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा ऐसे आंसर शीट को उठा दोगी तो वो देख के वो लिख लेगी, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगी, कैसे मैनेज करोगी? तो मैं उससे आंसर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर वो मैं इस बार इसे दिखा दूंगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है, और वो सोचेगी अभी मैंने ऐसे ही मतलब आंसर थोड़ा बहुत करके पास कर लिया, तो अगले बार भी मैं ऐसे ही करके पास हो जाऊंगी। ऐसा होगा तो वो और ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देगी। अगर वो इस बार फेल होगी तो उसे मोटिवेशन मिलेगा और वो अच्छे से नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ओके। और ये अगर अभी वो बोलेगी मैं तेरी दोस्त नहीं बनूंगी, तो मुझे आंसर नहीं दिखाएगी, तो मैं बोलूँगी कि देख किसी भी उसे मना लूँगी, उसके बाद देखेंगे। हमें मतलब शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म देखना है। वेरी गुड। मतलब आपका फ्रेंड है तो आप कैसे भी उसको समझा और वैसे भी स्थिता सिमरन ऐसे समझते ही हैं, ऐसे समझते हैं। ओके। स्थिता सिमरन को छोड़ के और भी दूसरे फ्रेंड अगर मांगे तो हर किसी के केस में आप ऐसा ही करोगे? ओके। ये स्थिता सिमरन आपके कितने क्लोज दोस्त हैं? बहुत। ओके। ये लोग अच्छा पढ़ते हैं या बदमाशी करते हैं? बस दोनों। पढ़ाई भी करते हैं, शरारत भी है। ओके। स्थिता का जब इंटरव्यू हो रहा था तो स्थिता ने आपका तो बहुत तारीफ किया कि गायत्री अच्छी है, स्पोर्ट्स अच्छा करती है, तो वो स्थिता स्पोर्ट्स नहीं कर रही है अभी, लेकिन वो बहुत इस क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करती है जो आप में है कि भाई गायत्री दोनों तरफ मैनेज करती है। आपको घूमना पसंद है? हाँ। रिसेंट कहाँ गए थे घूमने? अभी हम गालीगांव उधर गए थे। गालीगांव, वहाँ पे क्या है? उधर वाटरफॉल है, वो पूरा पहाड़, पूरा बहुत ऊंचा पहाड़ है, उससे नीचे आता है पानी। okay, मतलब अच्छा सीन है, अच्छा पीसफुल जगह है। और भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे? हाँ, गवर्नमेंट ने उसे पूरा सुंदर प्लेस बना दिया है। उधर पिकनिक करने के लिए मतलब टेंट है, सब है, और पानी भी अवेलेबल है पीने के लिए, हाथ धोने के लिए सब है, और पार्किंग भी है, और बहुत सारे मतलब सुंदर स्कल्पचर्स भी हैं, बनाए गए हैं। मतलब ध्यान दिया गया है उस चीज़ों को डेवलप करने में, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट वो है। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे गालीगांव आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा मतलब टूरिज्म अगर बढ़ता है तो क्या फ़ायदा है? किसी का कोई फ़ायदा है क्या? हमारे जगह के लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब फेमस होगा, और उधर के जो लोग हैं ना प्राउड फील करेंगे कि हाँ हमारा ये जगह है और ये पूरा फेमस हो गया। ओके। मैं अभी जब गई थी ना तो वो प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर भी था, मगर वो जहाँ पिकनिक प्लेसेस है ना, जहाँ हम मतलब टेंट वो सब है, उधर जो कोई एक मतलब फैमिली आया था, वो डस्टबिन है उनके साइड में, मगर वो डस्टबिन में नहीं फेंक रहे, नीचे फेंक रहे। ओके। वो बात मुझे एक अच्छा नहीं लगा। मतलब देखो गायत्री, ऐसे भी लोग होंगे
जो आपको जो रूल है या फिर जो अच्छी बातें हैं वो नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी लोग फॉलो नहीं करते हैं। अभी मान लो किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए गवर्नमेंट लोग रखी है साफ सफाई करने के लिए, वो साफ सफाई कर देंगे। लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस होगा, सब लोग डस्टबिन में फेंकेंगे तो आज नहीं कल वो लोग भी लाइन पे आ जाएंगे। अगर उस स्ट्रिक्ट रूल्स दिया जाएगा कि अगर हम नीचे गंदगी फैलाएंगे तो फाइन देना पड़ेगा, तो ऐसे करने से ठीक रहेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मान लो कोई एक टूरिस्ट प्लेस है, तो बाहर वाले लोग अगर आके रहते हैं तो वहाँ के लोगों को फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट है क्या? जैसे मान लो बाहर के लोग आएंगे तो कुछ दुकान हो गया तो उससे खरीदेंगे तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। हाँ। होटल्स पर कैसे, आपको क्या लगता है? अगर कुछ टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो उधर के जो लोग हैं ना, उन्हें मतलब बिजनेस नहीं, दुकान खोलेंगे ये सब, और उन्हें एक थोड़ा फायदा होगा। उनका जो डेली का जो खर्चा है ना, हाँ। वो पूरा हो जाएगा। वो थोड़े दिन के लिए खाना भी खा सकते हैं। अगर वो मतलब वाटर बॉटल नहीं तो चिप्स ये सब कुछ बेच के पैसा कमा सकते हैं। होटल वगैरह में खाना वाना भी लंच डिनर सब। ओके। और बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो उनको रहने के लिए होटल वगैरह भी चाहिए। हाँ, इसलिए होटल भी बनाने से होगा, मगर अभी उधर कुछ बस एक दुकान है और कुछ नहीं है। ओके, उधर ज्यादा अभी शॉप नहीं है। नहीं है। धीरे धीरे डेवलप होगा तो होगा। ओके, हेलीकॉप्टर को छोड़कर और कहीं घूमने गए हो जो याद हो आपको? हाँ, नंदनकानन गई थी, नंदनकानन भुवनेश्वर में। ओके, वहाँ पे क्या ऐसा है, आपने क्या देखा? एनिमल्स बस वगैरह थे। सबसे अच्छी बात ना मुझे ये लगा कि हम जब गए तो उधर प्लास्टिक अलाउड नहीं है, और जो वाटर बॉटल है ना, उधर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टिकर लगा है। अगर वो स्टिकर हम देंगे ना वाटर बॉटल के साथ, तो वो हमें पहले वाटर बॉटल जो है ना उसे उन्हें देना पड़ेगा, वो एक स्टिकर लगाएंगे। ठीक है। तो और हमें 50 रुपए मांगेंगे, ठीक हम है। देंगे। जब हम वापस आएंगे वो बोतल देने से ही हमें अपना 50 रुपए मिलेगा। ओके। ऐसे होने से वो जो बॉटल है ना वो और फेंका नहीं जा सकता है। मतलब अच्छा दिमाग लगाया है गवर्नमेंट ने। हाँ, मस्त दिमाग। मतलब जाते समय ही बोतल में एक स्टिकर के लिए 50 रुपए ले लेते हैं। हाँ। और वो 50 रुपए उनको तभी वापस मिलेगा जब वो वाटर बॉटल देंगे। दिमाग लगाया है। और मैं उधर जब गई ना, एक वाटर बॉटल उधर नहीं था, पूरा साफ था। और जो हमारे चिप्स ये सब के लिए ना, वो जो पॉलीथिन है वो डस्टबिन में, मतलब पहले चिप्स निकाल देते हैं, उसके बाद एक पेपर बैग में ऐसे रैप करके देते हैं, और जो हमारा पॉलीथिन है वो सब फेंक देते हैं। ओके, मतलब पॉलीथिन रैपर सब फेंक देते हैं। अगर ठीक से देखा जाए, ठीक से कुछ प्लान किया जाए तो ऐसे टाइट किया जा सकता है। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट से याद आया, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इलेक्शन में आप तो अभी छोटे हो, तो आप जब बड़े होगे तो आप मतलब कैसे डिसाइड करोगे कि किसको वोट देना है? देखिए सर, अगर मुझे वोट करने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले देखूंगी वोट किसके लिए हुआ जा रहा है। जैसे कि हमारा 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और मैं उनके वो जो गवर्नमेंट के इश्यूज के हिसाब से वो वोट दूंगी। और दूसरा फैक्टर ये है कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो। सर, इलेक्शन मैनिफेस्टो ये है कि जहाँ वो जो मतलब पार्टी है वो पावर में आने के बाद वो उन 5 सालों में क्या क्या करेंगे उधर लिखा गया है, और प्रोमिसेस सब है दिया गया है। अच्छा, अगर हमारा जो इश्यूज है अगर वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में से मैच लिंक कर रहा होगा तो हम उन्हें वोट देंगे, मतलब मैं। और तीसरी बात यह है कि वो जो कैंडिडेट को उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज किया है उसका रेपुटेशन क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कुछ केसेस वगैरह नहीं है, उसका इमेज क्या है लोगों में, वो देखूंगी। उसने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस किया था वो सब उसने पूरा किया था कि नहीं। अगर पूरा किया होगा तो मैं उसे वोट दूंगी, अगर नहीं तो नहीं। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये ऑप्शन है कि 5 साल में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके हिसाब से काम किया तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जिस टाइप का आपका थॉट है, जिस हिसाब से आपने बताया इस चीज़ों को इतना सिंपल वे में, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मतलब इतना समझ, इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस तो मुझे लगता है लोगों में भी नहीं है जितना सिंप्लीफाई करके आपने इसे बताया। गायत्री, आपका एम क्या है, मतलब आपको क्या बनना है फ्यूचर में? IFS ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? IFS, इंडियन
इंडियन फॉरेन सर्विस हाँ। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ओके। इंडियन फॉरेन सर्विसेज क्यों? मुझे अलग अलग जगह घूमने का बहुत इंटरेस्ट है। ओके। तो स्पेशली मैं जापान जाना चाहती हूँ। ओके, इसलिए। और वो IFS ऐसा है कि अगर हम इंडिया में रहेंगे तो मतलब हाँ चल सकता है, वैसे भी कम चांसेस है इंडिया में रहने का, हमें ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाता है। तो मैं जापान को चूज़ करूँगी। और तो हमारे हिसाब से थोड़ी ना होगा, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि आपका पोस्टिंग कहाँ है। अगर आपको जापान नहीं मिला तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज को छोड़ के और कुछ दिमाग में है या बस यही है? ये नहीं तो IAS। ओके, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसी का एक पार्ट है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IPS ये सब। ओके। मतलब तो उसके लिए अच्छे से मेहनत, जिस लेवल का आप मेहनत कर रहे हैं इसी लेवल का मेहनत आपको कंटिन्यू करना है। और कोई फ्रेंड है जिसको IAS ऑफिसर बनना है? आपका फ्रेंड? स्थिता और प्रतीक्षा। इन बच्चों में दम है, बन सकते हैं? स्थिता तो गारंटी है। स्थिता गारंटी बनेगी? वाह, चलो, इतना कॉन्फिडेंस उसको भी अपने आप पे होना चाहिए जितना आप बोल रहे हो। बच्ची तो अच्छी है, कर सकती है। गायत्री, स्टडी में आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा कुछ? मैथ्स आपको अच्छा लगता है? मैथ्स क्यों अच्छा लगता है, क्या है उसमें खास? वो उससे हम इजीली समझ सकते हैं, और उधर के जो फॉर्मूलाज है ना वो बहुत इजी होते हैं, इतने भी हार्ड नहीं होते हैं। और वो अगर बस वो फार्मूला से याद कर दे तो पूरा बन हो सकता जाए है। पूरा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को तो मैथ्स बहुत टफ लगता है। हाँ, क्योंकि वो मतलब जैसे हमारे YouTube वीडियोस हैं उधर दिखाया जाता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है। तो ये वीडियोस को वो देख के सोचते हैं अरे शायद से मैथ्स वैसे ही हार्ड है, और उनका जो मोटिवेशन होता है ना मैथ्स करने का वो चला जाता है। और वैसे ही अगर एक क्वेश्चन दिया जाए तो वो सोचते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा। वैसे ही सब लोग बोलते हैं मैथ्स बहुत हार्ड है, मतलब दिमाग में वहम डाल दिए हैं, ऐसा आपको लगता है? ओके। अच्छा, कोई बच्चा अगर मैथ में वीक है, मान लो उसको अगर मैथ में अच्छा करना है, तो मतलब आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या करना है उसको, क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे मोटिवेशन चाहिए, और उसे वो जो फॉर्मूलास है ना उसे रटना नहीं है, पूरा समझना है। मतलब कैसे होगा वो सब। और अगर वो एक बार फॉर्मूला समझ जाएगा ना तो इजीली कोई भी कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चंस कर सकता है। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स में ना उधर कुछ बच्चे वर्ड्स नहीं बना सकते, मैं भी 1-2 वर्ड्स नहीं बना पाती हूँ वर्ड प्रॉब्लम में। वो जो वर्ड प्रॉब्लम में बस उन्हें वर्ड्स को मतलब वो जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से समझना है, और उसके हिसाब से वर्ड्स बनाएंगे तो हो जाएगा, मुझे लगता है। ओके, तो मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने पहली बात तो ये बताया कि पहले तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि वो कर सकता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। दूसरा बात आपने ये बताया कि जो भी फॉर्मूलाज है उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है। मतलब समझने पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तीसरा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी कोशिश करना है अच्छे से समझने का। क्वेश्चन पूरा समझ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर का हेल्प ले सकते हैं। ओके, अगर हम समझ के करेंगे तो चीज़ें उतनी टफ नहीं होंगी। ओके, प्रैक्टिस पे भी कुछ डिपेंड करता है क्या? कि मान लो हमने कोई कैसे? अगर मैथ्स हम एक दिन के लिए, कोई एक टॉपिक है वो एक दिन के लिए करेंगे और सोचेंगे ये तो हो गया और नहीं करेंगे, तो वो जो फॉर्मूला है ना उसका हम भूल जाएंगे। मतलब उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, हमेशा रिपीट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे दिमाग में पूरा सेट हो जाए। जैसे कि रेक्टेंगल का वो पेरीमीटर 2 into L plus B, ये मैं बहुत बार करके पूरा समझ चुकी हूँ, इसीलिए ओके, मतलब याद है। तो इसका मतलब ये रहा कि पहला तो ये कि उसको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई आपसे हो सकता है। दूसरा, फॉर्मूला को याद नहीं करना है, समझना है। तीसरा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना है, प्रॉब्लम होने से टीचर्स का हेल्प लेना है। और नेक्स्ट, जो भी कर रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। सिंपल फॉर्मूला है, इससे मैथ्स अच्छा हो सकता है। ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे जिसका मैथ्स हो सकता है कि उतना अच्छा ना हो, तो उनको अगर ये मिले मैसेज तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, मैथ्स छोड़ के और किस में इंटरेस्ट है? और कोई सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश क्यों अच्छा लगता है? वो उतना हार्ड नहीं होता है, आपसे हो जाता है। हाँ,
वैसे तो मैं बोली थी कि मतलब वर्ड्स में बना सकती हूँ, तो मैं जब वर्ड्स खुद ओन वर्ड से लिखती हूँ आंसर, तो मैम मार्क दे देते हैं। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, इसीलिए आप चीज़ों को बस समझ लेती हैं और अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत आपको नहीं होता है। ओके, तो ये थी गायत्री, जिन्होंने बहुत सारी बातों को आज हमें बताया। इसने पॉलिटिक्स के बारे में बताया, वोट कैसे देते हैं उसके बारे में बताया, इसने कुछ मोरल इश्यूज़ के बारे में बताया कि दोस्त चीटिंग करेंगे तो क्या करेगी नहीं करेगी। इसने ये भी बताया कि अगर गेम हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो उसमें फेयर प्ले कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्पोर्ट्स के स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो सबको बाय कर देंगे, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।